हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर चेंजी। दोस्तों, आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करी है नीट एनसीईआरटी की। और मेरे भाई सिर्फ सीरीज नहीं है, इसमें इस पैराग्राफ में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं सब कराऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, गारंटी दे रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आएगा ना, जाने नहीं दूंगा मैं आपका। तो करते हैं मेरे भाई शुरू। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ एन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड। तो भैया ये बात हमें पता है, ग्लूकोज है जो हमारे पास। अच्छा, एक चीज और सुन लो मेरी बात, 1.5x पे देखना। और प्लस अगर किसी को लगता है टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो भैया रात को सोते टाइम फोन साइड रख के करना, गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई, टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। यही टाइम को हम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाकर अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा नीट की। चलो, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन होगा तो भैया बात बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोज हो, चाहे अमीनो एसिड्स हो, चाहे हमारे पास मेरे भाई क्या हो, हमारे पास फैट्स हो, ऑल आर ब्रेक डाउन इनटू ए CO2। अब CO2 किस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 में ब्रेक डाउन होगा, ये बात हमें पता है। और मेरे भाई हमने ये बात 10th में भी सीखी है, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसमें ये प्रोसेस होगी और CO2 निकलेगी विच इज एन हार्मफुल, इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। हाँ, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। सबसे बड़ी बात, रिएक्शन कौन सी होती है? कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब आपको बताता हूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये आपके अंदर ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ा देती है और इसीलिए इसका रिमूवल बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है हार्मफुल विच इज रिलीज्ड अबव द कैटाबोलिक रिएक्शन। जब ये कैटाबोलिक रिएक्शन होगी तो ये रिलीज होगी, उसको बाहर निकालना क्या होगा? हमारे लिए जरूरी होगा। तो इसीलिए हम ये क्या करते हैं, इसको हम सीखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी से कोप अप करती है, कैसे इसको बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को कैसे हर एक टिश्यू तक उसको लेकर जाती है। चलो भैया चलते हैं हम। It is therefore evident that the O2 has to be continuously provided to the cells and the CO2 is produced by the cell have to be released out. This process of exchange of oxygen from an atmosphere with carbon dioxide produced by the cells is called breathing. तो भैया commonly known as respiration। देखो कई जगह पे आपको breathing और respiration में डिफरेंस मिलेगा। बेसिकली ऐसा माना जाता है जो रेस्पिरेशन है वो एक इंटरनल प्रोसेस है जिसके अंदर ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही है, और ब्रीथिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ से सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और ये जो कैटाबोलिक रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन का पार्ट है। चलो उस बात को भी एक बार साइड रखते हैं। तो होगा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली चाहिए क्योंकि तभी हमारी बॉडी काम कर सकेगी। अब एक बात बताओ भैया, मैं आपके आगे लेक्चर ले रहा हूं, मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो भैया मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसको कौन इंश्योर करता है? ब्रीथिंग सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब यहां तक देखिए बेटा, आपको कुछ डाउट है तो, अरे भैया कुछ अगर लगता है कि सर आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, भैया आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, भाई आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, तो भैया प्लीज कमेंट करिए, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको। अब कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, प्लेस योर हैंड ऑन चेस्ट। ये बताया, आपको पता है, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आपकी चेस्ट जो है वो मूव अप एंड डाउन होती है, यू नो दैट। लिखा, अब इसमें आगे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, जहां तक था मैंने आपको बता दिया। अब इसका क्रक्स क्या निकल के आया? पहली बात तो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है और CO2 को निकालना जरूरी होता है, यह भी एक रीजन होता है। ऑक्सीजन तो फिर भी एक बात ठीक है, लेकिन CO2 को निकालना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो भैया CO2 को निकालना भी जरूरी है और ऑक्सीजन का देना भी जरूरी है हमारे पास। तो इस पैराग्राफ में मुझे दो बात समझ में आई। अब इस पैराग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन बना रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया एक एक पेज करें और उसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। अब होता क्या, mechanism and breathing vary among the different group of animals depending mainly upon their habitats and the level of organization। देखो भैया साफ सीधी सी बात है, आपके अंदर हमारे अंदर वी ऑल आर ह्यूमन, तो सेम सिस्टम है। लेकिन मेरे बच्चे, हमारे इस यूनिवर्स के अंदर बहुत 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 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके अंदर अपना अलग अलग मेथड है। किसका? रेस्पिरेशन का। तो यहां पर उनके नाम दे रखे और उसके एग्जांपल दे रखे। एक मेरे भाई फिर बता देता हूं भैया, जो जो एग्जांपल गिवन है ना, सिर्फ उसी में अपना दिमाग लगाना, फालतू जगह मत जाना। मेरे भाई इतनी स्पीशीज हैं भैया, कोई याद नहीं रख सकता। कोई किसी ने कितनी बड़ी PhD कर रखी हो, कितनी बड़ा कुछ भी कर रखा हो, नहीं याद कर सकता मेरे भाई। इसीलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? जो चीज एनसीईआरटी है बस उसी को रटना है हमने। तो क्या लिखा हुआ? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स आपको पता ही, जिसके पास वर्टिब्रेट्स, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, ट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। अब इनके पास क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन। तो कैसे याद करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन किन में होता है हमारे पास? स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म। तो SCF ये किसमें होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। बस याद रखना SCF या FSC, जो भी याद करना हो कैसे भी कर लेना आप। तो
अब उसके बाद आता है हमारे पास अर्थवॉर्म यूज देयर मोइस्ट क्यूटिकल and insect have a network of tubules called tracheal tubes to transport the atmospheric air within the body. तो रुको अभी सुनो, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन SCF से याद करना, ज्यादा याद नहीं करना। अब अर्थवॉर्म क्या होता है? क्यूटिकल रेस्पिरेशन, इसको जरूर याद रखना। अर्थवॉर्म क्यूटिकल, ये मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ, अगर आप जब भी सुन भी रहे होगे ना, अगर कान बंद करके तभी याद रहेगा अर्थवॉर्म क्यूटिकल रेस्पिरेशन। और जो हमारे पास ट्रैकियल ट्यूब्स का सिस्टम होता है, ये किसमें मिलता है हमें? इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर, लाइक कॉकरोचेस वगैरह के अंदर मिलता है। याद रखना, ट्रैकियल स्पाइरिकल सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर, ट्रैकियल। इसीलिए मैंने आपको बेटे बच्चे इतनी बार बोल के बता रहा हूं, बस ऐसा ही करोगे, गारंटी दे रहा हूं मेरे भाई। इतने दिनों में भी अगर तुमने ये कर लिया ना, एक भी मिस नहीं होने दूंगा। अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलो चलते हैं आगे। द स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर गिल्स किसमें मिलते हैं हमें बेटा? हमें पता ही है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्किस। वेयर एज वेस्कुलराइज्ड बैक लाइक हमारे पास लंग्स, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो अब आप समझो, ब्रेंकियल जो गिल्स से होता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन किसमें होता है? तो भैया ये तो गिल्स एक्वेटिक एनिमल्स में ही मिलेंगे, याद रखना। गिल्स कहां मिलेंगे? एक्वेटिक एनिमल में मिलेंगे। क्यूटिकल अर्थवॉर्म होगी, सिंपल डिफ्यूजन SCF हो गया हमारे पास। भैया एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपके पास छोड़ा। अच्छा, गिल्स जो रेस्पिरेशन, उसका दूसरा नाम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, यही क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए करा रहा हूं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स, फिश यूज ए गिल्स। भैया बताया था आपको, वेरस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स। अब एम्फीबियंस भी किससे करते हैं? लंग्स ही भी होते हैं उनके पास। अभी फ्रॉग की बात करते हैं। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो मेरे भाई इसके पास मोइस्ट स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, प्लस मेरे बच्चे लंग्स से भी ये करता है। दोनों चीजें आएंगी यहां पर, याद रखना। लंग्स भी आएगा, क्यूटेनियस भी आएगा। और क्यूटेनियस और क्यूटिकल में कंफ्यूज मत होना, क्यूटिकल अर्थवॉर्म में आती है, क्यूटिकल अर्थवॉर्म में आती है, क्यूटेनियस फ्रॉग में आती है, याद रखना इसके अंदर। चलो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अब मैं अगले पार्ट को कराने से पहले तुम्हें कराऊंगा इसके कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको भैया ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि हमने इसके कुछ भी एक, मैं कहता हूं ना, सिंगल क्वेश्चन भैया मैंने मिस नहीं करा आपके लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है। अब एक काम मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ एक सेकंड लोअर करके दिखाओ, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा मेरे भाई आपको। अब दूसरा क्या आता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग दी, कार्बन डाइऑक्साइड कब होगी? कैटाबोलिक रिएक्शन के टाइम, एनाबोलिक में नहीं होगी, कैटाबोलिक। याद रखना, ये क्वेश्चन आ गया था हमारे पास। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एटमोस्फेयर, देखो एक्सचेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? रेस्पिरेशन। याद रखना, क्या बोलेंगे उसको? रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर इसमें डिफरेंस नहीं दे रखा। ब्रीथिंग भी हो सकता है इसका आंसर हमारे पास। चलो भैया, मैमल के पास क्या है हमारे पास? मैमल हैव पुअरली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मॉडरेटली डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड। भैया बिल्कुल वेल डेवलप्ड है मेरे भाई, हर एक इतना अच्छा सिस्टम है ना मेरे भाई। अभी आगे पढ़ाऊंगा, इतनी सारी ट्यूब्स बना दी। बताओ, इतनी सारी ट्यूब्स बनाने का मतलब पता है क्या उसका? कि भैया उसने ये तक बता दिया इसका कहा, ये एक भी, मतलब जब ब्लड जब जा रहा है, ब्लड बड़ी स्पीड में फ्लो कर रहा है, उसके बाद भी इतनी जल्दी से एक्सचेंज हो सकता है और इतना परफेक्ट एक्सचेंज होता है। भैया हमारी ये लगा लो, सर से लेकर टो तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ दिस वेस्कुलराइज्ड बैग, लंग्स। इतना क्या कह सकते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ा दिया इस लंग्स ने। चलो भैया नेक्स्ट करते हैं। अब आ गया, देखो मैंने क्या कहा था? SCF क्या होगा? ट्रैकिया होगा मेरे, सॉरी डिफ्यूजन होगा, याद रखना। SCF हमारे पास क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो देख फिर आ गया अर्थवॉर्म, याद रखना अर्थवॉर्म क्यूटिकल रेस्पिरेशन, मोइस्ट क्यूटिकल। अच्छा, क्यूटेनियस अलग होती है, इसके बारे में आप बताओगे कल, या फिर आप बताओगे कमेंट में और मैं बताऊंगा इसको कल आपको। इंसेक्ट यूज विच ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन? इंसेक्ट क्या यूज करते हैं? ट्रैकियल ट्यूब, याद रखना ट्रैकियल ट्यूब, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब, IT से याद कर लो मेरे भाई, इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब। गिल्स आर मेनली यूज इन, गिल्स कहां पर यूज होते हैं? इक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्किस। भैया इसीलिए हर एक एग्जांपल भी कवर कराया है, अभी बताता हूं मैं आपको कैसे हो गया। चलो भैया चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल रेस्पायर थ्रू। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, तो भैया इनके पास तो लंग्स होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कहने की हमारे पास। और दूसरा हो गया एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर, मोइस्ट स्किन ऑल्सो ओनली लंग्स। तो भैया इसमें तो भैया बताओ गड़बड़ क्या है? छोटी सी गड़बड़ कर दी भैया। तो यहां पर ओनली लंग्स नहीं आएगा,
ये भी गलत है, ओनली स्किन भी गलत है, मोइस्ट स्किन ऑल्सो, प्लस मेरे बच्चे लंग से भी वो रेस्पिरेशन करते हैं, याद रखना मोइस्ट स्किन जरूर होती है उसकी। इसीलिए मेरे भाई मोइस्ट स्किन का मतलब क्या है, बेसिक ऑक्सीजन जो आएगी उनकी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर करेगी, लेकिन उसका कोई स्किन का पार्ट बाहर होना चाहिए। वो 100% पानी में नहीं रहते, हाँ कुछ देर पानी में रह सकते हैं और अपना एक बॉडी के पार्ट अगर पानी से बाहर निकाल दे तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम नहीं रह सकते, सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम रह सकते हैं पानी के अंदर, उसके बाद उनको ऑक्सीजन चाहिए बिल्कुल, कहते हैं जहां पर उनको कोई भी पार्ट पानी के बाहर नहीं होगा, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। अब आता है पल्मनरी। पल्मनरी भैया हमारा काम है पल्मनरी। 11th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वेंटिलेशन इज रेफर्स टू, तो क्या होगा मेरे बच्चे हमारे पास ब्रीथिंग बोलेंगे। देखो अब पल्मनरी जो हमारी लंग्स होते हैं ना, वो एक बहुत मोटी कैविटी से कवर होते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी, तो भैया प्लूरा बोलते हैं। अब उसको वहीं से वर्ड आया पल्मनरी, और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है भैया, एक्सचेंज। बेसिकली वेंटिलेशन मतलब क्या होता है, एयर का बाहर जाना, मूवमेंट ऑफ एयर। तो भैया वो कैसे होती है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, और ये होती किसमें है, लंग्स के थ्रू होती है मेरे भाई। चलो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस, तो भैया इसको हम करेंगे बाद में, क्योंकि ये आ गया हमारे पास अगले टॉपिक का। तो भैया ये आपके पास एक रिकॉर्डेड वीडियो जा रही है और एक आपके पास होगी लाइव क्लास। थैंक यू आज के लिए।